नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ज्यामिति चैप्टर सिखाने जा रहे हैं। ज्यामिति चैप्टर 3 क्लास से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साथ साथ अगर किसी कंपटीशन को अटेंड करते हैं तो 3 से 4 या 5 नंबर का पूछा ही जाता है। यदि आप झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड या यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो यदि आप ज्यामिति चैप्टर को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो 40 से 45 नंबर का हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दें। और ज्यामिति चैप्टर को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिंदु, रेखाखंड और समतल आकृति है। ठीक है, बिंदु, रेखाखंड, समतल आकृति, यह घनाभ की आकृति है। ठीक है, घनाभ का, चलिए घनाभ का प्रत्येक शीर्ष एक बिंदु है। इस बात को ध्यान रखिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि घनाभ का प्रत्येक किनारा एक रेखाखंड है। तीसरा पॉइंट हो गया घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ समतल सतह आकृति है। इस बात को देखिए, ये घनाभ है और ये जो कोण बना शीर्ष है, ये शीर्ष हो गया, ये किनारा हो गया, यहाँ पर ये किनारा हो गया, ये मोटा किया हल्का सा, ये किनारा हो गया और ये समतल सतह हो गया, ये समतल सतह हो गया, ये समतल सतह हो गया। ठीक है, तो ये है घनाभ की आकृति। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, बिंदु, रेखाखंड और समतल सतह की आकृति है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला घनाभ का प्रत्येक शीर्ष एक बिंदु है। दूसरा, घनाभ का प्रत्येक किनारा एक रेखाखंड है। तीसरा, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ सतह समतल आकृति है। इस बात को ध्यान रखेंगे और जब अभी समझ जाते हैं तो जब क्वेश्चन बनाएंगे, जब प्रश्नावली बनाएंगे, जब चैप्टर बनाएंगे, तो जो क्वेश्चन आएंगे उसको अपने तरीका से सोल्व कर देंगे। क्योंकि यदि आप डिफिनेशन समझ जाते हैं तो जो भी उसका क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही आसानी तरीका से आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा और समझने की कोशिश करें। जहां भी डाउट होगा, कंफ्यूजन, कमेंट करना ना भूलें।